नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान करने वाला भी। एक ऐसा जलवायु रहस्य जो मॉडर्न एनवायरमेंटल पॉलिसी को समझने के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, और इसका नाम है ग्लोबल डिमिंग। तो बात है 20वीं सदी के बीच की। साइंटिस्ट्स ने कुछ बहुत अजीब नोटिस किया। ग्रीन हाउस गैसें तो बढ़ रही थीं, पर पृथ्वी की सतह वो और अंधेरी क्यों हो रही थी? मतलब ऐसा क्यों हो रहा था? यही वो पहेली थी जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। तो हुआ ये कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थीं, जैसे पैन इवेपोरेशन रेट्स, मतलब सूरज की गर्मी से पानी कितनी तेजी से भाप बन रहा है वो घट रहा था, और सूरज की रोशनी भी जमीन पर कम पहुंच रही थी। अब देखिए, अगर धरती गर्म हो रही है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये आंकड़े तो कहानी ही कुछ और बता रहे थे। पैन इवेपोरेशन की ये गिरती हुई दरें, जो सूरज की एनर्जी को नापने का एक तरीका है, दुनिया भर में गिर रही थीं, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ये एक बहुत बड़ा सुराग था कि जरूर कोई और चीज है, कोई और ताकत है जो सूरज की एनर्जी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही है। कुछ तो था, पर क्या? अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? अब वक्त आ गया था इस अजीब सी घटना को एक नाम देने का, और ये समझने का कि आखिर ये है क्या चीज। तो ग्लोबल डिमिंग, ये ही नाम दिया गया इसे। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह पर जो सूरज की सीधी रोशनी पहुंचती है, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही थी। और ये 1950s के दशक के बाद कई दशकों तक देखा गया। आसान भाषा में कहें तो सूरज की रोशनी जमीन तक पहले जितनी नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर एक हल्की सी धुंध छा गई हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो धरती पर छाया सी पड़ रही थी, इसकी वजह क्या थी? इसका जवाब मज़े की बात है कि हमारे ही वायुमंडल में छिपा था। और ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कैसे कैसे अनसोचे नतीजे हो सकते हैं। तो इसके असली गुनेगार कौन थे? वो थे मानव जनित एरोसोल। मतलब वो छोटे छोटे कण जो हम इंसानों की गतिविधियों से हवा में फैल रहे थे, जैसे कि कालिख, राख, सल्फर डाइऑक्साइड और इंडस्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले दूसरे प्रदूषक। अब ये एरोसॉल सूरज की रोशनी को रोकते कैसे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके दो तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट इफेक्ट। ये कण हवा में छोटे छोटे आयनों की तरह काम करते हैं और सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से पहले ही वापस स्पेस में भेज देते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये कण बादलों को बनाने में मदद करते हैं। इनसे जो बादल बनते हैं उनमें पानी की बूंदें ज्यादा और छोटी होती हैं, और ऐसे बादल ज्यादा चमकीले होते हैं। मतलब वो सूरज की रोशनी को और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, तो सूरज का थोड़ा धुंधला हो जाना ये सिर्फ कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इसके असली दुनिया में हम सब पर असर पड़ते हैं, हमारे मौसम पर, पानी पर, और यहाँ तक कि हमारी खेतीबाड़ी पर भी। देखिए, जब सूरज की रोशनी कम हो तो ये मौसम के पैटर्न को बदल सकता है, हमारे वाटर साइकिल में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, और हाँ, खेती की पैदावार पर भी इसका असर पड़ सकता है। मतलब कम धूप के नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे कहते हैं वार्मिंग डिमिंग पैराडॉक्स। यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े दो बहुत बड़े मुद्दे आपस में टकराते हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कि खतरनाक विरोधाभास पैदा करते हैं। तो ये पैराडॉक्स है क्या? एक तरफ है ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, जो धरती से निकल रही गर्मी को रोकती हैं और ग्रह को गर्म करती हैं। दूसरी तरफ है ग्लोबल डिमिंग। इसका कारण है एरोसोल जैसे कालिख और सल्फेट्स, जो सूरज की रोशनी को रोकते हैं और ग्रह को ठंडा करते हैं। जरा सोचिए, हमारा ही फैलाया प्रदूषण एक ही साथ दुनिया को गर्म भी कर रहा था और ठंडा भी। मतलब ये कि ग्लोबल डिमिंग ने ग्लोबल वार्मिंग के असली असर पर एक तरह से पर्दा डाला हुआ था। यानी वही प्रदूषण जिसे हम केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते थे, हमें एक गर्म दुनिया से बचा रहा था। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना, कि जिस चीज को हम सिर्फ एक प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो अनजाने में हमारी मदद भी कर रही थी। अब इस पैराडॉक्स को समझना सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए जरूरी नहीं है। ये आज पॉलिसी बनाने वालों के लिए, मतलब सरकारों के लिए, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए ये इतना अहम क्यों है। देखिए, जैसे जैसे हम अपनी हवा को साफ कर रहे हैं, मतलब इन खतरनाक एरोसोल्स को कम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, तो डिमिंग का जो कूलिंग इफेक्ट था वो भी कम हो रहा है।
इसका नतीजा, जो गर्मी अब तक छिपी हुई थी, वो अब सामने आ सकती है और क्लाइमेट चेंज की रफ्तार और तेज हो सकती है। ये वाकई एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम अपनी हवा को साफ करते हैं, उस गर्मी को कैसे मैनेज करेंगे जिसे हम अनजाने में अब तक छिपाते आ रहे थे? ये वो पॉलिसी से जुड़ी दुविधा है जिस पर हम सबको सोचना होगा, खासकर उन्हें जो गवर्नेंस और एनवायरमेंटल पॉलिसी की दुनिया से जुड़े हैं।